नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं साइंस गैलेक्सी चैनल को। अभी तक हमने जो कक्षा 12 का जो केमिस्ट्री का इसके हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। जो आपका ये अध्याय है, इसके हमने प्रश्नों को बारीकी से अध्ययन किया है और फिर इनको बनाया है, और ताकि ये बच्चों को परीक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए उनको काम में आ सकें, इस तरह से इनको तैयार किया गया है। आपको क्या करना है, इनकी बार-बार प्रैक्टिस करना है। निश्चित रूप से वो आपको एक अच्छी सफलता में ये आपको लाभ पहुँचाएँगे। तो चलिए दोस्तों, आपने मुझे आशा कि आपने पिछले 3 वीडियो को देख लिया होगा, वो आपको पसंद भी आए होंगे और आपने उनको लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाया होगा। चलिए अब हम आपको प्रश्न 75 से आगे लेकर के चलते हैं और 100 तक पूरा करते हैं और आपके 100 प्रश्नों को पूरा करते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 76 है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो साइंस गैलेक्सी हरी सर को चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 76 है। कार्बन एमीन अभिक्रिया केवल एमीन देते हैं। तो दोस्तों ये केवल आपका जो क्या है, केवल प्राथमिक एमीन देते हैं। तो मतलब द्वितीय को तृतीयक एमीन नहीं देते हैं। केवल कौन से एमीन देते हैं? आपका प्राथमिक एमीन। प्रश्न क्रमांक आपका 77 है। एल्किल आइसोथायोसाइनेट अभिक्रिया द्वारा बनता है। तो दोस्तों ये बनता है मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। किस अभिक्रिया द्वारा बनता है? मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया द्वारा। आपका है 78 नंबर का प्रश्न दोस्तों। 78 है C6H5SO2Cl डॉट डॉट अभिकर्मक है। तो दोस्तों ये आपका बहुत ही फेमस प्रश्न है और ये आपका हिंसबर्ग अभिकर्मक है। कौन सा है दोस्तों? हिंसबर्ग अभिकर्मक। हिंसबर्ग। आपका 79 नंबर का प्रश्न है। प्राथमिक एमीन के ऑक्सीकरण से एल्डीमीन बनता है जो जल अपघटन पर देता है। तो दोस्तों ये देता है एल्डिहाइड। क्या देता है दोस्तों? एल्डिहाइड। प्रश्न क्रमांक 80 नंबर का है कि कार्बेल एमीन अभिक्रिया डॉट डॉट प्रकार की एमीन देती है। तो दोस्तों ये देती है द्वितीयक तथा तृतीयक। तो कौन सी देती है? द्वितीयक तथा तृतीयक। प्रश्न क्रमांक आपका 81 नंबर है। सरसों के तेल के समान गंध डॉट डॉट आती है। तो किसकी आती है आपकी? ये आती है आइसोथायोसाइनेट। किसकी आती है? आइसोथायोसाइनेट। 82 है। एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में एमीन का केवल एक अणु एनिल व्युत्पन्न बनाते हैं जो डॉट डॉट कहलाते हैं। तो दोस्तों ये क्या कहलाते हैं? आपके सिर्फ बेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सिर्फ बेस कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 83 है। हवा में खुला छोड़ने पर एनिलीन डॉट डॉट पड़ जाता है। तो दोस्तों ये काला भूरा। कैसा हो जाता है? काला भूरा। 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल डॉट डॉट कहलाता है। तो दोस्तों ये क्या कहलाता है? TNB। क्या कहलाता है? TNB। ट्राई नाइट्रो ट्राई नाइट्रो ब्रोमोफिनॉल। ट्राई नाइट्रो बेंजीन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्राई नाइट्रो बेंजीन कहलाता है। TNB भरना है। भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी थी? तो दोस्तों ये थी आपकी एथिल आइसोथायोसायोनेट। तो ये क्या थी? एथिल आइसोथायोसायोनेट। तो ये है CH3NCO। CH3NCO। अगला प्रश्न है आपका 86 नंबर का दोस्तों। तो चलिए हम 86 प्रश्न की ओर चलते हैं। ये है एसिटामाइड को P2O5 के साथ गर्म करने पर डॉट डॉट बनता है। तो ये बनता है आपका मेथिल साइनाइड। इसमें क्या बनता है? मेथिल साइनाइड। 87 नंबर का प्रश्न है आपका एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड SnCl2 तथा HCl की क्रिया से एल्डिहाइड बनाती है। डॉट डॉट अभिक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों ये अभिक्रिया है आपकी स्टीफेंस अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? स्टीफेंस अभिक्रिया है, जो बहुत ही मोस्ट अभिक्रिया है। चलिए दोस्तों अगला 88 नंबर का प्रश्न है। एनिलीन की क्रिया बेंजाइल क्लोराइड द्वारा बेंजेनिलाइड बनाता है। अभिक्रिया कहलाती है, ये कहलाती है साटन बामन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? साटन बामन अभिक्रिया। बहुत ही फेमस रिएक्शनों को यहाँ पर रखा गया है एग्जाम की दृष्टि से। 89 है। फेनल समूह की प्रकृति होती है। तो दोस्तों ये होती है अम्लीय। कैसी होती है? अम्लीय। प्रश्न क्रमांक 90 नंबर का है। एरोमेटिक एमीन अमोनिया अथवा एलिफेटिक एमीन से डॉट डॉट होते हैं। तो ये होते हैं कम क्षारीय। कैसे होते हैं? कम क्षारीय। प्रश्न क्रमांक 91 नंबर का है। एथिल साइनाइड का क्वथनांक डॉट डॉट तथा एथिल आइसोसाइनाइड का क्वथनांक डॉट डॉट है। तो दोस्तों ये क्या है? 98 डिग्री सेल्सियस
और एक है 78। तो पहले में 98 98 डिग्री सेल्सियस और दूसरे में क्या बना है आपका 78 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न क्रमांक आपका 92 नंबर का है। मेथिल साइनाइड का क्वथनांक डॉट डॉट तथा मेथिल साइनाइड का क्वथनांक तथा मेथिल आइसोसाइनाइड का जो क्वथनांक है दोस्तों वो कितना होता है, तो इसको हमें देखना है। तो ये दोस्तों होता है आपका, एक होता है 81, क्या होता है 81 होता है डिग्री सेल्सियस, और एक कितना होता है आपका 50 डिग्री सेल्सियस। तो एक में 81 एक में 50। अगला है आपका 93 नंबर का। एल्किल्स आइसोसाइनाइड को उच्च ताप पर गर्म करने से डॉट डॉट बनता है। तो ये बनता है एल्किल साइनाइड। क्या बनता है? एल्किल साइनाइड। आपका जो 94 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, बेंजीन डाईएजुनियम क्लोराइड जल अपघटन पर देता है। तो ये क्या देता है आपका? फिनाल देता है। क्या देता है? फिनाल। जैसे आपको फिनॉल भरना है। प्रश्न क्रमांक 95 नंबर है। नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रो समूह डॉट डॉट होता है। तो दोस्तों ये कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। प्रश्न क्रमांक आपका 96 नंबर का है। यूरिया की पहचान परीक्षण से की जाती है। तो ये किससे की जाती है? आपकी बाईयूरेट परीक्षण द्वारा। कौन से परीक्षण द्वारा? बाईयूरेट परीक्षण के द्वारा। प्रश्न क्रमांक 97 है। एसिटामाइड नाइट्रस अम्ल की क्रिया से एसिटामाइड नाइट्रस अम्ल से क्रिया कर डॉट डॉट देता है। तो ये देता है एथिल एमीन। क्या होता है? एथिल एमीन। 98 एक साइनाइड के जल अपघटन से उत्पाद प्राप्त होता है। तो ये क्या होता है? एमाइड अथवा एसीटिक अम्ल। तो क्या है? एमाइड अथवा एसीटिक अम्ल। 99 नंबर का प्रश्न है। द्वितीयक एमीन की पहचान के लिए परीक्षण होता है। तो दोस्तों ये होता है आपका लीवरमान नाइट्रोसो परीक्षण। कौन सा होता है? लीवरमैन नाइट्रोसो परीक्षण। प्रश्न क्रमांक 100 नंबर का है। आइसोनाइट्राल से एनसी समूह होता है, जिसे भी कहते हैं। तो इसको बोलते हैं आपका कार्बेल एमीन। क्या बोलते हैं इसको? कार्बेल एमीन। तो इस तरह से दोस्तों हमने आपके 100 प्रश्नों को डिस्कस कर दिया है। अगर आपको साइंस गैलेक्सी हर्षल चैनल पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।